नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस साल गर्मी में नहीं होगा पावर कट, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। इस साल गर्मी का मौसम लंबा होने की संभावना है। देश में बिजली कटौती को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सभी गैस आधारित बिजली संयंत्रों को 1 मई से 30 जून तक अधिकतम बिजली उत्पादन करने का निर्देश जारी किया गया। ये निर्देश बिजली अधिनियम 2003 की धारा 11 के तहत दिए गए हैं। बिजली नियंत्रण मंत्रालय के निर्देशानुसार ग्रिड इंडिया गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों को पहले से सूचित करेगा कि बिजली की जरूरत कितने दिनों के लिए। वितरण लाइसेंस धारकों के साथ बिजली खरीद समझौते रखने वाले जीबीएसएल पहले पीपीए धारकों को अपने पेशकश करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की पिपरिया में जनसभा आज 16 अप्रैल को छिंदवाड़ा में रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। राजनीतिक दलों ने पहले चरण के साथ ही दूसरे चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दूसरे चरण की होशंगाबाद सीट के पिपरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। वे भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। दर्शन सिंह पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर पूर्व विधायक संजय शर्मा को प्रत्याशी बनाया। जेपी अस्पताल में वायरल पर सतर्कता, मरीजों को बिना मास्क नहीं देखेंगे डॉक्टर। जेपी अस्पताल के प्रबंधन ने एक नई पहल शुरू की जिसमें अस्पताल में आने वाले मरीजों को बिना मास्क के इलाज नहीं मिलेगा। खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, सीने में जड़कन जैसे लक्षणों के साथ पहुंचने वाले मरीजों को पंजीयन के दौरान ही मास्क दिया जाएगा। ये नियम सोमवार से अस्पताल में शुरू होने जा रहे हैं, जिसके लिए सिविल सर्जन कार्यालय से आदेश जारी कर दिए गए। वायरल रोगियों को अस्पताल में मास्क अनिवार्य रूप से पहनना रहेगा। ये पहल मौसम में बदलाव के वायरल संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए शुरू की गई। अमरनाथ यात्रा के लिए इंदौर में यात्रियों का मेडिकल टेस्ट शुरू, मेडिकल के बाद होगा पंजीयन। इंदौर से हजारों लोग हर साल अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। इस साल यात्रा 29 जून से शुरू होगी। यात्रा का पंजीयन लोग ही करा पाएंगे जो स्वस्थ रहेंगे। पंजीयन के पहले स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल टेस्ट शुरू कर दिया है। शनिवार से जिला अस्पताल में मेडिकल टेस्ट शुरू हुआ। डॉक्टरों की पैनल ने जांच की और अब वे रिपोर्ट तैयार करेंगे। पैनल से मिले फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पर लोग अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीयन करा सकेंगे। पहले इंदौर में JNK बैंक के जरिए पंजीयन होते थे, लेकिन अब ऑनलाइन यात्रा के लिए पंजीयन हो रहे हैं। सरकार ने अमरनाथ यात्रा के लिए उम्र भी तय की है। 13 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु वर्ग के लोग यात्रा कर सकते हैं। एमपी के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर। सतना, खंडवा, हरदा, जबलपुर से होकर चलेंगी ये 4 वीकली स्पेशल ट्रेनें। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गर्मी की छुट्टियों और आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने 01662, 01661 रानी कमलापति, मैसूर रानी कमलापति और गाड़ी नंबर 01663, 01664 रानी कमलापति, सहरसा रानी कमलापति साप्ताहिक एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। यह भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से मैसूर और सहरसा के लिए अप्रैल से चलाई जाएगी। मैसूर के लिए 15 ट्रिप और सरहाना के लिए 10-10 ट्रिप चलेगी। ये मध्य प्रदेश के भोपाल, सतना, नर्मदापुरम, जबलपुर, सतना, कटनी, इटारसी, खंडवा और हरदा के ठहराव लेकर चलेगी। उच्च शिक्षा विभाग करा रहा प्रोफाइल अपडेट। मई में शुरू होंगे सरकारी और निजी कॉलेजों में प्रवेश। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा से संबंधित सभी 1300 से अधिक शासकीय और निजी महाविद्यालय में एकेडमिक सत्र 2024-25 में प्रवेश मई माह में प्रारंभ होंगी। खास बात यह है कि इस बार उच्च शिक्षा विभाग UG, PG और BEd कॉलेजों में प्रोफाइल अपडेट करने का काम प्रवेश से पहले करवा रहा है। महाविद्यालय को 16 अप्रैल तक ई प्रवेश के पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करना होगा और 20 अप्रैल तक सत्यापन कराना होगा। पिछले साल निजी महाविद्यालयों ने प्रोफाइल अपडेटेशन सहित अन्य जानकारी प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम चरण में अपडेट की थी। इस सरकारी बैंक ने रामनवमी से पहले दिया ग्राहकों को तोहफा, बढ़ा दिया FD पर ब्याज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन कई बैंकों ने लोन और फिक्स डिपॉजिट के ब्याज दरों में संशोधन कर दिया। इस लिस्ट में पब्लिक सेक्टर का इंडियन ओवरसीज बैंक भी शामिल हो चुका है। बैंक ने 2 करोड़ से कम के डिपॉजिट के ब्याज दरों में इजाफा किया है। नई दरें 15 अप्रैल से लागू होंगी। IOB 7 दिन से लेकर 3 साल के अधिक के FD पर 4% से लेकर 7.30% तक ब्याज ऑफर कर रहा है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट 444 दिनों के FD पर दे रहा है। दरें 7.30% है। इस साल से लेकर 2 साल से कम की FD पर 6.90% ब्याज ऑफर कर रहा है। शहडोल मेडिकल कॉलेज में पर्ची के लिए अब नहीं लगेगी लंबी कतार। शहडोल जिले के बिरसा मुंडा चिकित्सा महाविद्यालय में अब मरीजों को OPD पर्ची कटाने के लिए लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा। नई व्यवस्था के बाद अब इससे मुक्ति मिल जाएगी। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को OPD दिखाने के लिए आधे घंटे से ज्यादा का समय सिर्फ पर्चा बनवाने में लग गया। इससे मरीज और परिवारजन लगातार परेशान हो रहे थे। उक्त व्यवस्था में सुधार के लिए शासन ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत स्कैन एंड शेयर OPD पद्धति अपनाई। इसकी शुरुआत अब यहाँ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में भी हो रही है।
इंदौर में 501 साल प्राचीन रामलला की मूर्ति निकलेगी भक्तों को दर्शन देने। रामनवमी पर पंचकुया स्थित श्री राम मंदिर आश्रम से निकलने वाली परंपरागत श्री राम रथ यात्रा का प्रथम निमंत्रण खजराना गणेश को अर्पित किया। आमंत्रण पंचकुया पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर रामगोपाल दास महाराज ने साधु संतों की उपस्थिति में पूजा अर्चना कर अर्पित किया। यात्रा में 501 साल पुरानी रामलला की मूर्ति भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करेगी। रामनवमी पर 17 अप्रैल को संतों की तपोस्थली पंचकुया स्थित श्री राम मंदिर आश्रम से श्री राम रथ यात्रा निकालेगी। मध्य प्रदेश में मीठी तुलसी की होगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मीठी तुलसी की खेती किसानों के जीवन में मिठास घुलने का काम करेगी। इससे किसानों की आय तो बढ़ेगी ही, इसके साथ ही मधुमेह रोगियों की संख्या में भी कमी लाने का काम करेगी, क्योंकि सरकार अब इस दिशा में कदम उठाने जा रही है। हाल ही में उद्यानिकी विभाग ने विभाग के माध्यम से गुजरात की स्टीबायोटेक कंपनी ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें पीपीपी मॉडल पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लेकर बात की गई, जो हर जिले में 100 किसान को उद्यानिकी विभाग की मदद से पौधे एवं तकनीक उपलब्ध कराएगी। 11 मई को लोक अदालत, बिजली कंपनी 50,000 नोटिस जारी करेगी। वर्ष 2024 की दूसरी लोक अदालत 11 मई को आयोजित होनी है। इसकी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा तैयारी की जा रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के शेड्यूल के अनुसार आगामी लोक अदालतें 11 मई, 14 सितंबर, 14 दिसंबर को आयोजित होनी है। इन अदालतों में बिजली के विजिलेंस संबंधित और संचारण संधारण चेकिंग दल द्वारा बनाए गए प्रकरणों को समाधान के लिए रखा जाएगा। इसके लिए कंपनी लगभग 50,000 नोटिस जारी करेगी। लोक अदालत में निराकृत होने वाले प्रकरणों में ब्याज व पेनल्टी में छूट भी दी जाएगी। सिंधिया के गढ़ में विधानसभा अध्यक्ष का दौरा, कार्यकर्ताओं से संगठन को लेकर कही ये बात। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के शिवपुरी, कोलारस, बदरवास में भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कोलारस और बदरवास में होली मिलन समारोह में उन्होंने स्थानीय भाजपाइयों के एकता का पाठ पढ़ा। होली मिलन समारोह के दौरान भाजपा के कार्यकर्ता तो मौजूद रहे, साथ ही स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। भोपाल की हैदरी मस्जिद में गूंजा हर हर मोदी, घर घर मोदी, प्रधानमंत्री के समर्थन में लगे नारे। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आती जा रही हैं, वैसे वैसे घमासान अब और तीखा होता जा रहा है। राजधानी भोपाल स्थित एक मस्जिद में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा की उपस्थिति में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे गूंज उठे। बोहरा समाज ने मस्जिद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी लहराए। दरअसल राजधानी भोपाल स्थित अलीगंज हैदरी मस्जिद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे गूंजे। इस दौरान बोहरा समाज के लोगों ने हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाए। बोहरा समाज ने मस्जिद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी लहराए। नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने संबंधी नए नियमों के क्रियान्वयन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने संबंधी राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी व न्यायमूर्ति ए.के. पालीवाल की युगल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल की ओर से फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश में संचालित नर्सिंग होम की जांच सीबीआई को सौंप दी। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, बीजेपी ने लगाया ये बड़ा आरोप। लोकसभा चुनाव के बेहद करीब हैं और इससे पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सांसद नकुलनाथ के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में नकुलनाथ के खिलाफ शिकायत की। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ द्वारा बच्चों से प्रचार प्रसार कराने और सामग्री वितरित कराने का आरोप लगाया गया, जो कि दंडनीय अपराध है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे बांट रहे हैं। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद नकुलनाथ के खिलाफ मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए धनराशि बांटने के आरोप में एक्शन लेने की मांग की है। भाजपा के संकल्प पत्र में महिला सुरक्षा और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के मिले सुझाव। लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र के लिए भाजपा ने देश भर में जनता से सुझाव लिए हैं। मध्य प्रदेश में भी हजारों की संख्या में सुझाव आए। इनमें से आत्मनिर्भर भारत के लिए सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के सुझाव को जनता द्वारा प्राथमिकता दी गई। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्रों के सुझाव लेने के लिए भाजपा ने अलग अलग जिलों में 1200 सुझाव पेटियां लगाई थी और गांव-गांव में 58 प्रचार रथ घुमाए थे। पंचायतों में कर वसूली बंद, बेरोजगार हुई 444 सखियां। जिले के 222 ग्राम पंचायतों में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और विकास कार्य एवं स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कर वसूली की व्यवस्था शुरू की गई थी। अब यह व्यवस्था पंचायतों में बंद की गई। इसकी वजह से कर वसूली का काम करने वाली कुल 444 टैक्स सखियां बेरोजगार हो गई हैं। इतना ही नहीं, कर वसूली बंद होने की वजह से कचरा संग्रहण सहित अन्य व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं।
पंचायतों में समय पर कचरा नहीं उठाने से इससे जगह जगह कचरे से ढेर लग रहे हैं। ऐसे में देश भर में स्वच्छता से पहले नंबर पर आने वाली जिला पंचायत की स्थिति प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्षों के निर्वाचन कार्य में ड्यूटी, यूटीडी में आगड़ पड़ सकती है परीक्षा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देविहाल्या विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं की कमान संभालने वाले ज्यादातर विभाग अध्यक्षों के निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगाई गई। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में इन्हें ट्रेनिंग पर जाना पड़ सकता है। ऐसे में यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट से संचालित पाठ्यक्रम की परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं, जिसमें अप्रैल में होने वाली दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं शामिल हैं। अब चौथे सेमेस्टर की छात्र छात्राओं को लेकर विभाग अध्यक्षों की ज्यादा चिंता है, क्योंकि इनके प्लेसमेंट हो चुके हैं। संजय सोलंकी इंदौर से लड़ेंगे चुनाव, बसपा ने जारी की दूसरी सूची। बहुजन समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 2 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए। इनमें दोनों ही सीटें मध्य प्रदेश की हैं। बीएसपी द्वारा इस सूची में इंदौर और बैतूल से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की 29 में से 25 पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में अब भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना शेष है। बसपा ने इंदौर लोकसभा से संजय सोलंकी को मैदान में उतारा है। महू से इंदौर होते हुए हर गुरुवार को पटना के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। रतलाम मंडल लंबी दूरी की ट्रेनों में बढ़ रही यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पटना और दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। ये ट्रेन विशेष किराए के साथ संचालित की जाएंगी। इंदौर नई दिल्ली इंदौर सुपरफास्ट द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन 19 अप्रैल से 30 जून तक इंदौर से प्रति शुक्रवार और रविवार को शाम 5 बजे किया जाएगा। ये ट्रेन अगले दिन सुबह 4:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन नई दिल्ली से प्रति शनिवार और सोमवार को सुबह 7:30 बजे चलकर रात 8:15 पर इंदौर पहुंचेगी। कुंडलपुर में आचार्य पदरोहण कार्यक्रम स्थल का मुनिराजू की किया निरीक्षण। दमोह जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में 16 अप्रैल को आयोजित होने जा रहे आचार्य पदारोहण अनुष्ठान कार्यक्रम के लिए विशाल पंडाल का निर्माण किया गया। शनिवार को निर्यापक श्रमण नियम सागर महाराज, निर्यापक मुनि गोगव सुधा सागर महाराज मुनि, समता सागर महाराज मुनि, अभिसागर महाराज मुनि, प्रमाण सागर महाराज ने पंडाल का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आचार्य पदरोहण कार्यक्रम के पंडाल में व्यापक व्यवस्थाएं की गई। मुनि संघ मंच पर विराजमान होंगे। तीसरे चरण पर 800 करोड़ खर्च करने के बावजूद इंदौर में जल संकट। इंदौर में गर्मी शुरू होते ही जल संकट लहराने लगा है। नगर निगम को किराए पर टैंकर लेने की नौबत आ गई है। 180 पानी के टैंकरों पर अब 3 माह से करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि इंदौर में पानी भरपूर रहे इसके लिए 800 करोड़ रुपए नर्मदा के तीसरे चरण पर खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन शहर में तेजी से हो रही बसाहट के कारण पेयजल की समस्या कम नहीं हो रही है। नर्मदा के तीनों चरणों से 500 एमएलटी पानी इंदौर आता है। इसके अलावा 30 एमएलटी पानी स्थानीय तालाबों से शहर को मिलता है। शहर में 10,000 से ज्यादा सार्वजनिक बोरिंग है।